हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फोर्थ का 14 भाग यानी कि 14वां भाग। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि ये सवाल हमारे सामने है तो इसमें भी हमें इसके अगले 3 पद जो हैं निकालने हैं और साथ ही साथ हमें इसमें समांतर श्रेणी भी निकालनी है। तो जैसा कि हमसे सवाल में ये दो चीज़ें जो है पूछी गई हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है ये जो है सार्व अंतर, सॉरी, पहला हमसे पूछा गया है सार्व अंतर और दूसरा हमसे पूछा गया है बच्चों इसके अगले 3 पद। क्या पूछा गया है बच्चों? अगले 3 पद तो ये पूछे गए हैं हमसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनको बच्चों ये जो इनके ऊपर दो दो की जो है देखो वो है घातें लगी हुई है, पहले हम इनको करेंगे सॉल्व। एक को 2 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 3 को 2 बार करेंगे 3 तिया 9, 5 को 2 बार करेंगे पंजे पंजे 25, 7 को 2 बार करेंगे सत्तू 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 49। ठीक है बच्चों, यानी कि 7 7 जा 49। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो ये जो रकम होती है इसके दो नाम होते हैं A और A1। दूसरी रकम का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों A2। तीसरी रकम को हम बोलते हैं A3 और चौथी रकम को हम बोलते हैं A4। तो ये कुछ होते हैं स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखो ये देखना है कि देखो यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हमारा सवाल मतलब जो जब होता है कि जब हमारे दोनों डी सेम आते हैं। तो अगर हमारे दोनों डी सेम आते हैं तो यानी हम उसके अगले 3 पद ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों अपने यहाँ पे ये निकालते हैं डी। तो पहले डी का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है A2 माइनस A1। A2 बच्चों हमारे पास 9 है, A1 हमारे पास 1 है, तो 9 में से 1 गया 8। तो ये हमारा पहला डी है, यानी कि ये जो है सार्वंतर होता है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों सार्वंतर का A3 माइनस A2। तो देखो A3 हमारे पास कितना है बच्चों 25 और A2 कितना है 9। तो याद रखना है कि 25 में से 9 गए तो यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले बच्चों 15 में से 9 गए 6, यानी कितने बचेंगे 16 बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 16 बचे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 16। अब इसमें हमारे दोनों डी सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बात हमारे सामने इसमें जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें हमारे डी जो है वो दोनों सेम नहीं है। तो हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डी बराबर डी, दोनों सेम नहीं है क्योंकि पहला डी 8 है और दूसरा डी है 16, यानी ये दोनों आपस में सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लिखेंगे। तो ये था हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ का 14 भाग। ठीक है बच्चों, डन।